Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya and we are discussing Lucent GK chemistry, and today our topic of discussion will be periodic classification of elements part 2. आज हम part 2 में डिस्कस करेंगे. So let's start the video. लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डॉबनियस ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि जो भी कुछ पीरियोडिक टेबल्स दिए गए हैं रिगार्डिंग टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा. आज की जो वीडियो है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यानी ऑन मूविंग ऑन लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड मूविंग ऑन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. जो कुछ फंक्शंस या कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं एलिमेंट्स की, वो कैसे चेंज होती हैं. ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियाई की. ठीक है, एक मिनट. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की. तो एटॉमिक रेडियाई होता क्या है? सबसे पहली बात कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई. अब व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियाई? फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एलिमेंट है जिसके पास 3 सेल्स है. तो ये हो गया न्यूक्लियस, इधर बताती हूँ, एक मिनट. ये हो गया न्यूक्लियस सेंटर में, और ये रहा पहला सेल, ये रहा दूसरा सेल, और ये रहा तीसरा सेल. ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल KLM, ये M इसका वैलेंस सेल है. तो न्यूक्लियस से लेके M यानी कि लास्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है, वही क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा. उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं. The atomic radii is the distance from the center of the nucleus to the outermost cell containing electron. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र द एब्सोल्यूट वैल्यू. हम कंप्लीट एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी पता नहीं कर सकते कि एटॉमिक रेडियाई की क्या होती है. हाउएवर इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म: कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई. द साइज ऑफ ये यहाँ पे हम 3 तरीके से हम एटॉमिक रेडियाई मेज़र कर सकते हैं: कोवेलेंट रेडियाई के फॉर्म में, मेटालिक रेडियाई के फॉर्म में, या वंडरवॉल रेडियाई के फॉर्म में. जो साइज़ होती है वो वंडरवॉल रेडियाई की सबसे ज़्यादा होती है, मेटालिक रेडियाई की उससे कम, और कोवेलेंट रेडियाई की जो साइज़ होती है एटॉमिक रेडियाई होती है वो सबसे कम होती है. अगर हम बात करें डिक्रीज़ या इंक्रीज़ की, तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड. जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ऐसे मोशन करते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? डिक्रीज़ करती है. और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो ये एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज़ करती है. ठीक है, देखो डिटेल्ड मैंने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिटेल्ड वीडियो की कोई भी एलिमेंट मूव कैसे मोशन करते हुए क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक खोलिएगा, और पीरियड्स और ग्रुप्स में जो भी पीरियोडिक फंक्शंस है वो सारा आप समझ लीजिएगा. ठीक है, बात नेक्स्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई की. एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? सॉरी, आयनिक रेडियाई की. आयनिक रेडियाई क्या होता है? द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एग्जर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एक तरीके से ये आयंस के बेसिस पे है. आयंस के बेसिस पे सेंटर से लेके जो है आयंस की जो डिस्टेंस होती है वो आयनिक रेडियाई कहलाती है. यहाँ पे भी हम 3 तरीके से मेज़र कर सकते हैं साइज़ को: एनायनिक रेडियाई में, एटॉमिक रेडियाई में, और कैटायनिक रेडियाई में. एनायन यानी निगेटिव चार्ज, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, और एटॉमिक यानी कि जब कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, तो वो आयनिक रेडियाई कहलाता है. आयनिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड. जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज़ करता है, सेम एज एटॉमिक रेडियाई. और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये क्या करता है? इंक्रीज़ करता है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आईपी क्या होता है? आईपी एक तरीके से अमाउंट ऑफ एनर्जी है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. किसी भी एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यानी डोनेट करने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आईपी यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड में इंक्रीज़ करता है, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में तो वो इंक्रीज़ करता है. कैसे क्या है ये आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एबिलिटी टू टेक द इलेक्ट्रॉन. यानी देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस चार्ज लगाने के लिए है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस चार्ज लगाने के लिए. कौन कितना ज़्यादा तेज़ी से प्लस चार्ज लगाता है वो इतना ज़्यादा आईपी रखेगा, और कौन कितना तेज़ी से माइनस चार्ज लगाता है वो उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी होगी. तो यानी जितना ज़्यादा तेज़ी से, मतलब एक तरीके से एक एनर्जी जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टू
ऐड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पे इंक्रीज़ करता है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, ये भी एक तरीके से माइनस चार्ज बनाने की जो क्षमता होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्षमता कि वो कितना ज़्यादा तेज़ी से माइनस चार्ज बना लेता है, यानी निगेटिव चार्ज बना लेता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा तेज़ी से निगेटिव चार्ज बना लेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ठीक है। देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड में इंक्रीज़ करती है, और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वही क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, यानी 1 मोल ऑफ कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उतने उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन से ही हम मतलब हाइड्रिया वर्ड से ही हम समझ गए कि क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ पॉइंट की कैसे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या एक ग्रुप और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मोशन करने पे या फिर टॉप टू बॉटम मोशन करने पे क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ों में डिफरेंस आता है, क्या क्या चीज़ें घटती बढ़ती हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स, इसमें तो बहुत कम ही चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया, 2 लिंक शेयर किया हुआ है, उन दोनों लिंक को खोल के आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से पीरियड में लेफ्ट टू राइट मोशन करने पे क्या होता है और टॉप टू बॉटम मोशन करने पे ग्रुप में क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।